कम इन सर? हाँ दो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड। बैठ। थैंक यू सर। मास्क हटा लो। ओके सर, थैंक आपका इंटरव्यू कब है वैसे? यू। 6 अक्टूबर को। कब? 6 तारीख 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को। जी सर। ठीक है। टोंक से आए हो? जी सर। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है टोंक जिले में? सर अविका नगर, मालपुरा। मालपुरा में? जी सर। मालपुरा तहसील है? मालपुरा तहसील है सर। टोटल तहसीलें कितनी है? सर टोंक में 9 तहसील है सर। 9 तहसील है। जी सर। एमपी कौन है आपका? सर सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया। सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया। यस सर। ठीक है। और एमएलए कितने हैं आपके टोंक जिले में? सर एमएलए 4 एमएलए है सर टोंक जिले में? जी सर, पूरे टोंक जिले में मिला के सर। ठीक है। टोंक जिले के कौन से राज्य की सीमा लगती है? टोंक जिले से राज्य की? हम्म। नहीं सर, राज्य की नहीं लगती नहीं लगती? सर टोंक जिला वो है जो किसी मतलब नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा नहीं लगती टोंक की कहीं से भी सर। ठीक है। उन जिलों में शामिल है टोंक। ठीक है ठीक है। ऐसे कितने जिले हैं जिनके? 8 जिले हैं सर टोटल राजस्थान के? जी सर। 8 जिले हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा सर बांसवाड़ा डूंगरपुर। ज़्यादा किसमें से गुजरती है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जी में। सर। ठीक है। राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बताओ जो आमतौर पर बनाई जाती है राजस्थान में। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सर नॉर्मली सर पाइप से ही करते हैं सर। पाइप से क्या करते हैं? जैसे अगर घर की बात करें हम, जैसे घरों से वाटर हार्वेस्टिंग देने के लिए तो उसके लिए तो पाइप सिस्टम सूटेबल रहता है सर। क्या करते हैं उससे? सर उसके लिए ऐसा करते हैं, जैसे एक तो जो रूफ होता है ना सर रूफ के ऊपर वो लगा दिए जाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत स्टोरेज के लिए थोड़ा उसकी जो वॉल्स है ना उसको बड़ा करके थोड़ा एक रिजर्वायर टाइप कुछ बना दिया जाता है सर, और वहाँ से पाइप कनेक्ट करके फिर उसको हम अंडरग्राउंड और कोई राजस्थान का पूछ रहा हूँ मैं तो आपने तो अपने अपने घर के सर नॉर्मली तो देखा जाए खेतों में या फिर फील्ड में देखे ना तो वहाँ तो सर जैसे गड्ढे खोद के सर उसी में स्टोरेज किया जाएगा नॉर्मल सर। चलो बाकी ऐसी कोई टेक्निक सर मेरे को पता नहीं। प्लास्टिक का कौन सा प्रकार है जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है राजस्थान में? किस प्रकार के प्लास्टिक को बैन किया गया है? सॉरी सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं सर। सॉरी सर, ध्यान नहीं है? नहीं सर सॉरी। ठीक। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहले? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा था मैं प्रॉपर्ली सर। ध्यान नहीं है? यस सर। चलो ठीक है। कार्डेमोम हिल कहाँ पाई जाती है? क्या चीज़? सॉरी सर। इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी? सॉरी सर, नॉलेज नहीं है सर। चलो नरेश जी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से शायद जयपुर को वाटर सप्लाई होती है। जी सर। कौन सा डैम है वो? सर बीसलपुर डैम। तो किस तरह से वाटर मतलब किसके थ्रू आता है वाटर जयपुर तक? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पा रहा आपकी आवाज़। वाटर किसके थ्रू आता है? पाइपलाइन। पाइपलाइन के जी थ्रू। सर। तो जो पाइप होता है उसमें किस तरह का फ्लो होता है? कौन सा फ्लो रहता है? ओपन चैनल फ्लो होता है सर। ओपन चैनल फ्लो से क्या बीसलपुर से यहाँ तक पानी आ सकता है? जी बिल्कुल सर, आ सकता है। उस पाइप को सर उसमें पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है ना सर। तो अगर हम पंपिंग करते हैं तो पंपिंग करने के बाद फ्लो वो ओपन चैनल रहेगा या फिर प्रेशराइज फ्लो होगा? सर वैसे मैंने ओपन चैनल तो इसलिए बोला क्योंकि सर उसमें जो पाइप जो होता है सर वो मतलब ये जो डिज़ाइन किया जाता है उस पाइप को सर फुल फ्लो के लिए करते हैं सर, इसमें कोई फ्री स्पेस कुछ होता ही नहीं है सर। तो फ्लो किस तरह का होगा फिर? क्या डिफरेंस है ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में, मतलब प्रेशराइज फ्लो में? सर डिफरेंस तो पता नहीं है, बाकी सर पंप का सर यूज़ किया जाएगा सर उसको जयपुर तक पहुंचाने के लिए सर। पंप का यूज़ किया जी जाएगा? सर बिल्कुल सर। तो वाटर प्यूरिफाई हुआ उसके बाद घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पाइप, तो उस समय फ्लो कौन सा रहेगा? लेमिनार प्रेशराइज फ्लो रहेगा या फिर ओपन चैनल सर फ्लो? प्रेशराइज रहेगा सर वो तो। और वाटर यूज़ करने के बाद डिस्पोज ऑफ किया जाता है उस सर- कंडीशन में? सर डिस्पोज ऑफ किया जाता है सर वो तो ग्रेविटी फ्लो होता है ना सर, जैसे ग्रेविटी फ्लो होता वेस्ट हो गया ना सर। ग्रेविटी फ्लो के लिए हम चैनल डिज़ाइन करते हैं तो एक नंबर होता है डायमेंशनलेस नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो ज़्यादा यूज़फुल है ग्रेविटी फ्लो में? डायमेंशनलेस नंबर सुने हैं? 3-4 तरह के होते जी हैं, सर। 4-5 तरह के डायमेंशनलेस नंबर। मेनिंग कांस्टेंट सर। मैनिंग कांस्टेंट डायमेंशनलेस नंबर है कि कोई? मेनिंग कांस्टेंट मैंने वो तो कांस्टेंट है। सर छेजीज कांस्टेंट नहीं सर, ये भी डायमेंशन। फ्राउड्स नंबर कहाँ पर यूज़ करते हैं? जी सर। फ्राउड्स नंबर
कभी सुना है रेनॉल्ड्स जी सर, नंबर, रेनॉल्ड्स रिवर्स? नंबर, फ्राउट नंबर यूज़ करते हैं तो सर। किस क्या होता है ये फ्राउट्स नंबर क्या है? फ्राउट नंबर सर ये वही इनर्शिया फोर्स का उससे ग्रेविटी फोर्स होता है ना सर, उसका रेशियो होता है सर तो नॉर्मली। ओपन चैनल फ्लोज में कौन सा फोर्स डोमिनेंट रहता है? ओपन चैनल में ग्रेविटी फोर्स ही डोमिनेंट रहता जी है। सर बिल्कुल। तो कौन सा नंबर यूज होगा? सर यही होगा फ्राउट्स नंबर। फ्राउट्स नंबर करते हो कभी? डिजाइन किया है? चैनल डिजाइन देखा है? सीवर लाइन डिजाइन देखा है? सर प्रैक्टिकली नहीं देखी सर। प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल तो किया होगा सीवर लाइन जी डिजाइन। सर, सीवर लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी इसका फ्राउट्स नंबर का कुछ यूज आता है? बिल्कुल सर यूज़ होता है सर। ओके, मुझे एक बात बताओ कि मैग्नस इफेक्ट होता है वो कहाँ पर यूज होता है? किस चीज़ से रिलेटेड है मैग्नस इफेक्ट? सर ये फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ होता है ना सर। हाँ, लेकिन कौन से मतलब किस पैरामीटर को मेजर करते हैं या किस से रिलेटेड है? सिर्फ मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नस इफेक्ट यूज होता है। सॉरी सर, नहीं आइडिया सर। मित्राज हाइपरबोलिक इक्वेशन सुना है कभी? जी सर। मित्राज हाइपरबोलिक इक्वेशन, नहीं सर, नाम नहीं सुना सर। इसका नाम नहीं सुना? सुना सर। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व होता है, DAD कर्व। यस सर। ये इसका नाम सुना है नहीं सुना? जी सर, इसका सुना क्या होता है? सर ये डेप्थ और एरिया में सर मतलब एरियल रिलेशनशिप को बताता है सर ये। डेप्थ और एरिया में या फिर और कुछ से रिलेटेड होता है? सर ड्यूरेशन भी इंक्लूड होती है सर इसमें, बट इतना पता है कि इनमें जो रिलेशनशिप होती है सर वो एरियल रिलेशनशिप होती है सर। एरियल रिलेशनशिप मतलब कैसे? सर जो कर्व बनता है ना सर वो एरियल टाइप का बनता है सर। किस तरह का होता है एरियल कर्व? सर एरियल जैसे एक्सपोनेंशियल बोलना चाह रहे हो क्या? जी सर। किस तरह का, एक्सपोनेंशियल या एरियल? हाँ जैसे एक्सपोनेंशियल बनता है उस तरह से ही। एक्सपोनेंशियल कर्व इसका बनता है। ओके, लेंस थ्योरी कहाँ पर यूज होती है? कौन सी थ्योरी सर? लेंस थ्योरी। लेंस सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर। लैमेज थ्योरी? जी सर। लैमेज थ्योरी? लामिज थ्योरी? सर लामिज थ्योरी तो आई थिंक सर ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स में यूज होती है सर लामिज थ्योरी तो। प्रेशर वेसल्स में? जी सर। प्रेशर वेसल, थिक और थिन प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल्स या सर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सर, सिलेंडर वगैरह। नरेश जी, जी सर। अभी क्या पढ़ के आए हैं आप? जी सर, पढ़ के तो सर मैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अच्छा, आरसीसी पढ़ के आए हैं। यस सर, आरसीसी स्ट्रेंथ ऑफ। आरसीसी में हम दो तरह का एनालिसिस करते हैं। जी सर। एक तो जिसमें हम सेक्शन को मानते हैं अनक्रैक्ड और एक मानते हैं क्रैक्ड। तो ये अनक्रैक्ड और क्रैक्ड सेक्शन क्या होता है? सर जैसे हम अनकरेक्ट सेक्शन की बात करें तो सर मोस्टली जो आरसीसी में थ्योरीज होती है सर वो अनकरेक्ट सेक्शन को लेके ही दी गई है सर, सारी की सारी थ्योरीज। आरसीसी में अनक्रैक्ड है? हाँ सर, जैसे लिमिटेड थ्योरी की बात करें हम, लिमिटेड मेथड की, तो उसमें अनकरेक्ट ही मानते हैं सर। नहीं, मुझे आप ये बताइए अनक्रैक्ड सेक्शन क्या होता है? अनकरेक्ट सेक्शन सर, अनक्रैक्ड सेक्शन में टेंसाइल फोर्सेस को कौन रजिस्ट करता है? सर टेंसाइल वो तो सर एनफोर्समेंट ही करता है सर। इन्फोर्समेंट जैसे करता स्टील है? जो हम देते तो हैं फिर ना, तो अनक्रैक्ड नहीं है, तब तो कंक्रीट ही उसको रजिस्ट कर रही है। और आरसीसी कंक्रीट की सर टेंसाइल स्ट्रेंथ तो वीक मानते हैं ना सर, जैसे को वो सेक्शन कौन सा होगा जिसमें हमने कंक्रीट को इग्नोर कर दिया? इफेक्टिव जो साइज है सेक्शन की वो रिड्यूस हो गई। जी सर। क्रैक्ड में होगा या अनक्रैक्ड में होगा? पता है या सर- नहीं है? सर पता नहीं है, सॉरी सर। बस ठीक है। गैस भी रिटेनिंग वॉल कितने तरह की होती है? रिटेनिंग वॉल सर एक तो मेजनरी दो होती है सर मेनली, फिर उसी के टाइप्स होते हैं बाकी सर। बताइए। जैसे एक तो मैं बोलना चाहूँ मेजनरी वॉल, तो मेशनरी में तो सर ये ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल आती है ठीक सर। है। और अगर रेनफोर्स सीमेंट को आरसीसी रिटेनिंग वॉल की बात करूँ तो सर उसमें कैंटिलीवर वॉल, बट्रेस, काउंटरफोर्ट वगैरह वो उसी में इंक्लूड। ठीक है। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ये जो प्रेशर आता है उसको किस बेस पर रजिस्ट करती है? सर ये मेनली जो इसका प्रेशर जिस पे लगेगा उसको खुद के वेट की वजह से जो और उस कैंटिलीवर pressure को- में? जी सर। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल? सर कैंटिलीवर में भी मेनली डोमिनेंट फोर्स तो सर खुद का वेट ही रहता है सर, उसकी वजह से। वेट की वजह से या फिर कुछ बैंडिंग स्ट्रेंथ की वजह से? सर बेंडिंग स्ट्रेंथ भी रहती है, बट जो मेन हम बात करें तो वो तो वेट ही रहता है, उसके वेट की वजह से जो भी उसके ऊपर लेटरल प्रेशर लगता है उसको रेजिस्ट करती है। वेट की वजह से रजिस्ट करेगा? जी सर। ग्रेविटी तो करती है, बाकी इसमें भी सर मेरे को जहाँ तक मेरा मानना है सर मेजर फोर्स वेट ही रहता है सर। ठीक है, कोई नहीं। अर्थक्वेक वेल्डिंग अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो आप कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करेंगे? सॉरी सर, नहीं मालूम। कोई पता नहीं है सर। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? सर ग्रीन बिल्डिंग एक तरह से सर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग होती है सर, जिसमें हम नेचुरल और एनवायरमेंटल जो भी मतलब जिनको बोलना चाहे तो बिल्ड एनवायरनमेंट जो भी होता है वो
और उसके अलावा जो हमारा जो भी हम यूज़ करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उन दोनों को मिला के सर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। इसमें मोस्टली सर जो भी ऐसी मतलब इस तरह के टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जिनको यूज़ करने से एक ह्यूमन पे जो भी आपको एक बिल्डिंग बनानी है पॉजिटिव जहाँ- इफेक्ट पड़े सारे के सारे सर, कोई मतलब उसको जी सर बताइए आप। आपको एक बिल्डिंग बनानी है जहाँ पर सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, जी सर, आप कैसे कट ऑफ करेंगे सोलर रेडिएशन का? सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है तो सर हम सोलर पैनल दे देना सर वहाँ पे। पैनल तो केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे ना, मैं तो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग में सोलर रेडिएशन को कैसे कट ऑफ करेंगे? सर उसके लिए सर एक तो उसमें बिल्डिंग को सर जैसे हम बोलते हैं ना एक तरह से इंसुलेटेड बना देंगे ना सर, हाँ, और वही मैं पूछ रहा हूँ। ग्लास वगैरह का यूज़ करेंगे सर उसमें ज़्यादा मोस्टली। तो ज़्यादा सोलर रेडिएशन में हम ग्लास का यूज़ करेंगे? नहीं सर, उससे इंडोर एनवायरनमेंट तो थोड़ा सा कूल ठंडा रहेगा रहेगा। ना सर। हाँ यस सर, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे करोगे? ग्लास से तो नहीं होगा, ये मैं बता दूँ आपको। ग्लास से नहीं होगा ग्लेजिंग से बिल्कुल नहीं हो पाएगा ऐसा। तो सर और कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे सर? चलिए, ठीक है नरेश जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। बस यही है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो दाढ़ी वाड़ी करके जाना, क्योंकि आपने हाँ, सर। रखी हुई भी नहीं है और बिना रखी हुई बीच की सी है। क्लीन करवा लीजिए सर, क्लीन आज क्या करवा चौक के से आना जाना, पड़ा सर, मैम ने कहा आज करवा के आखिरी दिन। जाना और लगातार तबीयत ठीक नहीं थी study सर करो, मेरी। लगातार जनरल अवेयरनेस बढ़ाओ और टेक्निकल नॉलेज में को भी निरंतर बढ़ाते रहो। कब है आपका इंटरव्यू? सर मेरा 6 तारीख को। और चेक जो चेक चीज़ नहीं आती है उसको मना करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल पर अटके हो, कैंटिलीवर एक्शन जो होता है उसी की वजह से करती है मेनली। वेट अगर आप चीज़ नहीं आ रही, आपको लगता है कि आपको रिलेटेड वेट डाउट है, तो आप ज़बरदस्ती सामने वाला पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको पता है। कैंटिलीवर एक्शन से किसी चीज़ को इतना वो नहीं कि आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने अच्छा बोला वो वहाँ पर नेगेटिव चला जाए। बिल्कुल। तो कैंटिलीवर की आपको बार सुनना है, बार वेट पैनलिस्ट को सुनना है, आप कि सुन ही नहीं रहे उसको। आप कैंटिलीवर एक्शन होता है, डैम्स होते हैं, वो कैंटिलीवर एक्शन की वजह से आर्क एंड डैम आर्चेस पढ़ोगे तो उस पर एक अलग बेंडिंग स्ट्रेस लगती है, उसकी वजह से पूरा अगर उसका थिकनेस जीरो भी मतलब बहुत कम करोगे तो उतना ही ज़्यादा कैंटिलीवर देना पड़ेगा। बेंडिंग स्ट्रेस के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो रिएक्शन से अपने आप को काउंटर बैलेंस करता है वो वेट से। वेट तो सबका होता ही है लेकिन वहाँ वेट को कंसिडर नहीं किया जाता नहीं उसकी किया डिजाइनिंग में। इग्नोर कर दिया था। ठीक है, इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं कोई भी करना। चीज़ मतलब आपको नहीं आ रही है, आपको लगता है कि मुझे पिछली डाउट बार है सर मैं क्या? क्या है, पिछली बार सर बोल नहीं पाया कुछ भी सर, जो हाँ, फर्स्ट नहीं, इंटरव्यू हाँ, हुआ ना मेरा, इस वजह से तो बहुत ज़्यादा भी नहीं। इम्प्रूवमेंट है पहले से और इम्प्रूव करो। मतलब चलिए, बोलो ठीक है। लेकिन बैलेंस की अपना जो है कि जो नहीं आ रही है उस पर सॉरी बोल दो, इट्स ओके, इट्स बैड। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट।